दोस्तों, हाल ही में मैंने तमिल हॉरर फिल्म अरनमई देखी। हालांकि ये कुछ पुरानी मूवी है, इसे मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अरनमई पार्ट 4 हाल ही में रिलीज हुई है। इस वीडियो में मैं पार्ट 1 समझाऊंगा और अगर वीडियो अच्छा रिस्पॉन्स देगी तो मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 भी समझा दूंगा। तो फिल्म की कहानी एक गांव की है जहां हम सभी लोगों को किसी स्वामी जी से मिलने जाते देखते हैं। पूरे गांव में सिर्फ हरिशंकर और उसके लोग थे जो स्वामी जी से मिलने नहीं जा रहे थे क्योंकि हरिशंकर को एक राजमहल साफ करवाना था। हम जान पाते हैं कि ये महल किसी बड़े जमींदार का था और हरिशंकर ने उनसे ये काफी कम पैसों में ये महल खरीद लिया था। इस सौदे से हरिशंकर को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। बस दिक्कत ये थी कि जमींदार अब नहीं रहा और महल को अपने नाम करवाने के लिए हरिशंकर को जमींदार के 3 बच्चों से सिग्नेचर चाहिए थे। जमींदार के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी कई सालों पहले भागकर नौकर के साथ शादी कर ली थी। अब वो फाइनली वापस आ रही थी और उसके सिग्नेचर मिल जाएगी। देन परिवार के सभी लोग महल में आने वाले थे, इसलिए एक हफ्ते में पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। हरिशंकर सबके आने से पहले महल को साफ करवा रहा था और यहाँ महल के एक एरिया में हम सभी को सांपों का एक बड़ा सा घर मिलता है। हरिशंकर का एक आदमी इस जगह पर भाला चलाता है और इसी दौरान खून लगातार निकलने लगता है। हरिशंकर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन हम उसी खून वाली जगह से एक ह्यूमन हेड निकलते देखते हैं। वहीं गांव के सभी लोग स्वामी जी से मिलने के लिए ट्रेन में गए थे और स्वामी जी इस गांव में आने वाले के खतरे को भांपने लगते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जल्दी मुझे तुम्हारे गांव में आना पड़ेगा, फिलहाल मुझे एक जरूरी पूजा के लिए जाना है, लेकिन तब तक सब लोग अपना ख्याल रखना। उस रात महल के अंदर वहां के कुक की मौत हो जाती है और हम देख पाते हैं कि यह काम किसी बुरी आत्मा का था। खैर, अगली सुबह परिवार के सभी लोग आते हैं और यहाँ मैं आपको कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जमींदार की बेटी का नाम ईश्वरी है, जो कि नौकर के साथ भागी थी और उसका अब एक बेटा भी बड़ा हो गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनको स्टेशन पर लेने ईश्वरी का भाई आया था और उसके साथ उसके दोस्त रघुवीर की एक बेटी भी आई थी जिसका नाम था माया। अब जमींदार का एक और बेटा था, राइट, वह शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा था, तो उसकी जगह जमींदार के उस बेटे का बेटा आया था जिसका नाम है मुरली। और मुरली के साथ उसकी बीवी माधवी आई है। जब माधवी महल के अंदर जा रही होती है तो वह एक बच्ची से बात करने में बिजी हो जाती है। पूछने पर पता चलता है कि ये बच्ची घर के एक मेड की बेटी है और लोगों का मानना है कि बच्ची मेंटली अनस्टेबल है क्योंकि वह अपने आप में हमेशा बड़बड़ाती रहती है। खैर, उस रात से ही महल में असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि माया की परछाई आईने में रुक जाती है। देन ईश्वरी को अपने बिस्तर पर किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और हद तब हो जाती है जब माधवी अपने कमरे में एक भूतिया आकृति देखती है और वो आकृति खून भरे हाथों से मुरली की तरफ ऐसे इशारा करती है जैसे उसे मुरली चाहिए। खैर, अगले दिन हम महल में 3 और लोगों को चोरी छुपे घुसते देखते हैं और इनमें से एक इंसान था पालसामी और बाकी दोनों उसके चेले थे। पालसामी की दादी का महल के ओरिजिनल ओनर यानी जमींदार के साथ चक्कर था और वो इस महल में कोई फोटो या कोई सबूत की तलाश में आया था जिससे वो भी महल में हिस्सा मांग सके। फिलहाल पालसामी यहाँ खुद को एक कुक बताता है और अपने दोनों साथियों को असिस्टेंट कुक बताता है ताकि इन तीनों को यहाँ महल में नौकरी मिल जाए और वो महल में सर्चिंग वगैरह कर सके। इसी बीच घर के अंदर एक वाटर पाइप फट जाता है एंड महल में और भी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो नहीं सकती हैं, जिसका शिकार केशव होता है। इससे केशव की मेमोरी 25 साल पीछे चली जाती है, यानी कि उसे लगने लगता है कि वह महल का नौकर है और उसे ईश्वरी को पटाना है। इन्हीं घटनाओं के बीच माया पाती है कि फटे पाइप के कारण वार्डरोब में पानी घुस गया और इसी वार्डरोब में जमीन के कागजात थे जो कि पूरी तरह भीग चुके थे। ऐसे में हरिशंकर और मुरली नए कागजात बनवाने शहर जाते हैं क्योंकि वाला कागज किसी काम का नहीं रहा। अब उसी रात हम वापस महल में स्पिरिट या भूतनी को देखते हैं जो कि यहाँ के एक ड्राइवर को आईने के अंदर खींच लेती है। अब अगले दिन गांव में माता जी का एक त्योहार था और यहाँ हम जान पाते हैं कि आने वाली शिवरात्रि को सूर्य ग्रहण लगेगा जो 150 साल बाद हो रहा होगा। इससे गांव में मुसीबतें आ सकती हैं क्योंकि उस दिन इविल स्पिरिट सबसे ज्यादा पावर्स में होंगी। तो इसका सामना करने के लिए गांव वालों में 3 माताओं को नदी में उतारा जाएगा ताकि गांव में कोई समस्याएं ना आए और आज इनके गांव में माता का प्रस्थान हुआ। खैर, त्योहार के बीच यहाँ एक नया मैन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है रवि और वह माधवी का भाई है। पेशे से रवि एक वकील है और वह कुछ दिनों से काम के कारण गांव में आया है। अब महल वापस आने पर माधवी रवि को कहती है कि इसे भूतिया प्रेजेंस महसूस होती है और रवि इस बात को काफी हल्के में ले लेता है। इन दोनों की बातों से हमें पता लगता है कि माधवी का एक एक्सीडेंट हुआ था शादी से पहले जिसके कारण वो मां नहीं बन सकती, लेकिन तब भी मुरली ने माधवी से शादी कर ली। दिस प्रूव्स कि मुरली कितना अच्छा इंसान है, पर माधवी अब भी दवाइयां वगैरह लेती है और डॉक्टर से मिलती है ताकि एक उम्मीद से वो किसी तरह मां बन जाए। अब इस कन्वर्सेशन के दौरान माधवी को महल की इविल स्पिरिट फिर से नजर आती है, लेकिन रवि को कोई दिखाई नहीं देता। अब आगे रवि को माया भी कहती है कि महल में कुछ गड़बड़ है और ऐसे में रवि हर जगह कैमरा लगा देता है। रवि देखता है कि मेड की एक छोटी बेटी अक्सर अपने में कुछ बड़बड़ाती रहती है। पूछने पर वो बताती है कि वो किसी माया नाम की दीदी से बात करती है।
इनफैक्ट ये बच्ची एक ड्राइंग भी बनाती है कि देवी कैसी दिखती हैं। अगली रात महल पर एक बाबा आते हैं और रवि देखता है कि वो बाबा एकदम से डर के भाग जाते हैं। इनफैक्ट रवि को भी महल की एक खिड़की पर इविल स्पिरिट क्लियरली दिखाई देती है और अब कहीं ना कहीं रवि को भी यकीन हो गया था कि महल में कोई भूत जरूर है। हद तो तब हो गई जब अगले दिन एक और घर के नौकर की मौत हो गई। यानी अब तक एक कुक, एक ड्राइवर और एक नौकर मारे जा चुके हैं। इन तीनों की लाश गांव में कहीं ना कहीं पानी के नजदीक मिली थी। इस पॉइंट पर मुरली और हरिशंकर भी गांव में वापस आ चुके हैं और अब सभी परेशान थे। इन सारी घटनाओं के बाद रवि उस बाबा से मिलता है जो कि महल में पिछली रात भाग गए थे। बाबा का कहना था कि महल में वो क्लियरली औरत के अंदर बूढ़ी आत्मा को देख पाए हैं और वह आत्मा लोगों को मार रही है। बाबा यहाँ रवि को एक खास अंडा देता है क्योंकि वह अंडा इविल स्पिरिट की प्रेजेंस में अपने आप एक्टिव हो जाएगा, मतलब इसके अंदर कुछ तो हलचल होगी। खैर महल पर पुलिस सभी लोगों के पूछताछ कर रही होती है और वहीं वहाँ अंडा लेकर बैठा होता है, तो एक एक करके महल के सभी लोग वहाँ आते हैं लेकिन अंडे में कोई हलचल नहीं होती। लेकिन जब माधवी वहां आती है तो अंडा एकदम से नाच कर गिर जाता है और अंडे में से खून निकलता है। इससे एक बात तो क्लियर हो गई थी कि रवि की बहन माधवी के अंदर वो बुरी आत्मा आ गई थी। इसके बाद हम व्यूअर्स को भी मिरर के थ्रू क्लियर दिखाया जाता है कि माधवी के शरीर पर किसी का तो कब्जा है और यहाँ हम पहली बार किसी बूढ़ी आत्मा को असली रूप में देख पाते हैं। इसका नाम था देवी। अब देवी के बारे में पता लगाते हुए रवि गांव में जाता है। लोगों को कहना था कि देवी तो कुछ साल पहले गायब हो गई थी। देवी पर मंदिर से भगवान के गहने चुराने का इल्जाम लगा था। तभी रवि की मुलाकात इस गांव के पुजारी की बेटी से होती है और वह रवि को देवी की सच्चाई बताती है। दरअसल बहुत छोटी उम्र में ही देवी का परिवार गांव से पूजा करने आए थे और एक कार एक्सीडेंट में सभी मारे गए थे। तब से पुजारी जी ने ही देवी को अपने पास रखने के लिए पाल लिया था। यानी कि लड़की और देवी एक तरह से बहनें हो गई थी। यहाँ से कहानी पास में जाती है जहाँ कुछ साल पहले गांव में मुरली आया था जो कि उस वक्त शादीशुदा नहीं था। तब देवी की मुलाकात मुरली से हुई। अब इनिशियली तो ये दोनों एक दूसरे से अटपटे ढंग से मिले लेकिन बाद में ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। पाल सामी भी देवी को जानता था। अब देवी खास थी क्योंकि 5 साल की उम्र से ही हर चंद्र पूर्णिमा के दिन देवी के अंदर माता आती थी और उस स्टेट में देवी पूरे गांव में सभी के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देती थी। इस विशेष दिन पर देवी के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द हमेशा सच होता था। मुरली की माँ ने देवी से पूछा, मेरी बेटी की शादी के लिए कौन लड़की सही रहेगी? देवी को अपने आत्म प्रतिबिंब में खुद को देखती है और जवाब देने की बजाय बेहोश हो जाती है। अगले दिन मुरली देवी से मिला और अपने प्यार का इजहार किया। वास्तव में उसने कहा कि अगर देवी भी उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती है तो वह उससे 4 बजे से पहले मिल ले क्योंकि अगले दिन मुरली गांव छोड़कर जाने वाला था। देवी अपने घर से तो वक्त से निकलती है लेकिन मुरली से कभी मिलती नहीं है क्योंकि रास्ते में ही उस पर मंदिर से गहने चोरी का इल्जाम लग जाता है। चोरी वापस प्रेजेंट में लौटती है जहां पर हम देखते हैं देवी अभी भी माधवी के ऊपर हावी है। अब देवी की बहन यहाँ आई थी और माधवी के साथ अकेले में वह असली रूप दिखा देती है। इस पर देवी अपनी आगे की कहानी बताती है जहां पर वो बताती है कि मंदिर के चेयरमैन ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और उसे मंदिर में बुलाया ये दिखाने के लिए कि मंदिर में से असली गहने चोरी हो गए हैं और वहां पर किसी ने नकली गहने रख दिए हैं। अब जैसे ही देवी नकली गहनों को छूती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि हरिशंकर ने ही की थी। अब देवी इस बात पर हरिशंकर से लड़ाई करने लगती है और वहां से भागती है पर हरिशंकर उसे पकड़कर वहां पर मार डालता है। देवी भागते हुए महल में पहुंचती है लेकिन महल के नौकर, कुक और ड्राइवर मिलकर उसका मुंह बंद कर देते हैं और मुरली उनकी आंखों से गायब हो जाता है क्योंकि मुरली को पता नहीं था कि देवी वहां है। मुरली एक अच्छा इंसान था जिसमें उसकी भागीदारी नहीं थी। तो हाँ, मुरली चला गया और उसके जाने के बाद हरिशंकर और उसके आदमी देवी को मार देते हैं और गहने चोरी का इल्ज़ाम उसी पर डाल देते हैं। इनफैक्ट ये लोग देवी को जब दफनाने जाते हैं तो देवी अब भी पूरी तरह से नहीं मरी थी लेकिन ये लोग चोटिल हालत में ही देवी को उस महल के अंदर एक जगह पर दफना देते हैं और ये वही जगह थी जहाँ महल को साफ करते वक्त सांपों का टीला बन गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली जब इस टीला को हटाया गया होगा तो देवी की आत्मा आज़ाद हो गई और अब उसे बदला चाहिए। सिर्फ बदला ही नहीं, उसे अब मुरली भी चाहिए जो कि माधवी का हस्बैंड है। तभी तो वो माधवी के शरीर में आई है। इसलिए इस पॉइंट तक देवी माधवी पर बहुत हावी होने लगी थी। इनफैक्ट वो तो बाहर जाकर हरिशंकर पर हमला भी कर देती है। अब इस हाथापाई में एक मौके पर हरिशंकर भगवान के मंदिर में गिर जाता है जिसमें देवी घुस नहीं पाती वरना हरिशंकर की मौत निश्चित थी। मीनवाइल वो बाबा बताते हैं कि किसी भी हाल में देवी और मुरली का मिलन नहीं होना चाहिए वरना वे लोग हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। बेसिकली रवि अपनी बहन माधवी को हमेशा के लिए खो देगा। रवि घर जाकर सभी को देवी के बारे में बताता है और बाबा के दिए गए एक कवच को छूकर सभी माधवी का असली रूप भी देख पाते हैं। यानी कि वो लोग देवी को क्लियरली देख पाते हैं। रवि सबको
बोल देता है कि किसी भी हाल में माधवी और मुरली इंटीमेट नहीं होने चाहिए, यानी उनका मिलन नहीं होना चाहिए, और तब तक वह उन गुरुजी से मिलने जाएगा, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में ही कह देते हैं मुझे उस गांव में ज़रूर आना पड़ेगा शैतानी आत्मा को दूर करने के लिए। फिर क्या था, घर वाले अजीब अजीब बहाने बनाकर माधवी और देवी को एक दूसरे से दूर करने लग गए थे, बेसिकली इन दोनों को डिस्टर्ब कर रहे थे। वहीं रवि गुरुजी के पास पहुंच जाता है। गुरुजी बताते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा तो उस समय के बाद मध्य समय तक दुष्ट शक्ति का प्रभाव अधिक होगा, यानी देवी अपनी पूर्ण शक्ति को हासिल कर लेगी। इस वक्त अगर माधवी के अंदर देवी और मुरली का मिलन हो गया तो कोई शक्ति उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। इसको रोकने के दो उपाय हैं। पहला उपाय तो यह है कि देवी खुद से माधवी के शरीर को छोड़ दे, जो कि होने नहीं वाला। दूसरा उपाय यह है कि त्रिवेणी संगम के टाइम पर अगर वो लड़की पानी के अंदर खड़ी हो जाएगी तो माता की शक्ति के कारण वो आत्मा वहीं रह जाएगी और माधवी वहां से फ्री हो जाएगी। ऐसे में गुरुजी और रवि दोनों घर की तरफ निकलते हैं। वहीं घर में माधवी और मुरली इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी माधवी के अंदर देवी जो है उसको फील होता है कि हरिशंकर मंदिर से बाहर आ चुका है। ऐसे में माधवी उर्फ देवी तुरंत हरिशंकर को ढूंढने निकलती है और उसे जान से मार देती। पुलिस भी ये सब देख रही थी। हालांकि पुलिस को माधवी या देवी कुछ दिख नहीं रही थी, इन्हें बस दिख रहा था कि हरिशंकर हवा में अपने आप ही पटका जा रहा है और मारा जा रहा है। दूसरी तरफ अब तक गुरुजी और मुरली घर पर आ गए थे और वो सभी घर वालों को यहाँ से भाग जाने को कहते हैं। सब वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मुरली एक कमरे में बंद होता है। जहां से वो निकलने की कोशिश करता है तो देवी उसे धक्का देकर अंदर गिरा देते। बेसिकली देवी अपनी शक्तियों से मुरली को महल से बाहर नहीं जाने दे रही थी। गुरुजी कहते हैं कि मुरली को दुष्ट शक्तियां यहाँ से निकलने नहीं देंगी, और ऐसे में गुरुजी कुछ मंत्र उच्चारण करके जल छिद्र रखते हैं, जिसके बाद मुरली फाइनली निकल पाता है। अब इससे पहले ये तीनों महल से बाहर निकलते देवी वहां वापस आ चुकी थी। वो इन सब पर हमला करती है। इनफैक्ट वह माधवी के शरीर को चोट भी पहुंचाती है ताकि रवि उसे रोकना बंद करे। ऐसे में गुरुजी अपना रुद्राक्ष की माला को तोड़कर एक अग्नि घेरा बनाते हैं जिसमें माधवी कैद हो जाती है। गुरुजी कहते हैं कि वे माधवी को 24 मिनट तक थाम के रखेंगे और इतने समय में रवि को मुरली के साथ संगम पहुंचना होगा। संगम पर इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स माधवी उनका पीछा करके वहां आएगी और वहीं पर माधवी के अंदर की देवी निकल जाएगी। तो ये दोनों कार में संगम की ओर जाते हैं, जहां इन्हें रास्ते में कोई बाधाएं आती हैं क्योंकि देवी उर्फ माधवी महल में से ही काफी कुछ कंट्रोल कर रही थी। मीनवाइल पैरेलल में हम आज माताओं की पूजा भी हो रही थी और त्रिवेणी यानी 3 माताओं का संगम में उतारा भी जाने वाला था। एक पॉइंट पर गुरुजी द्वारा लगाई गई अग्नि कमजोर पड़ जाती है और ऐसे में देवी गुरुजी पे हमला करके उस अग्नि घेरे से आज़ाद हो जाती है। वह तुरंत मुरली और रवि के कार के सामने आ जाती है, जिससे उनका एक एक्सीडेंट होके नदी में गिर जाते हैं। तो इस पॉइंट पर जल के अंदर यानी हम कह सकते हैं संगम में रवि, मुरली और माधवी रूपी तीनों देवियां थीं और ऐसे में हाथापाई शुरू हो जाती है। इस वक्त पर रवि रिवील करता है कि डॉक्टर्स ने बताया है कि माधवी माँ बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, माधवी के टेस्ट और दवा वगैरह सब कुछ काम करने लग गए थे और टेस्ट पॉजिटिव आए थे। और इस इमोशनल बात को सुनकर माधवी कुछ देर के लिए अपने होश में आती है, लेकिन पलक झपकते ही देवी वापस उस पर हावी हो जाती है। वो मुरली को अब मारना चाहती थी क्योंकि मिलन का समय तो निकल गया था। तो अब देवी को मानना था कि अगर इनका मिलन पृथ्वी पर नहीं हो सका तो ऑफ कोर्स आफ्टर लाइफ में होगा। तो एकदम लास्ट मोमेंट पर देवी पानी से बाहर आने वाली होती है, लेकिन रवि उसके पैर को पकड़ लेता है और उसी समय पर त्रिवेणी माँ को संगम में उतारा जाता है और उनकी शक्ति के प्रभाव से माधवी के अंदर से देवी बाहर निकल जाती है। इससे माधवी बेहोश हो जाती है और हम हवा में देवी की आत्मा को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे करके बिखर जाती है। इस पॉइंट पर माधवी को होश आता है और फिल्म भी खत्म हो जाती है। अब फिल्म में एक और सीन बाद में दिखाया जाता है जहां पर हमें दिखाते हैं कि रवि और माया भी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब दूसरी बात यह कि जब पूरा परिवार महल के बाहर फोटो ले रहा होता है तो हम खिड़की पर किसी भूतिया फिगर को मूव करते देखते हैं, जो बताता है कि मोस्ट प्रोबेबली देवी अभी तक बची हुई है, मतलब उसको अभी भी मुक्ति नहीं मिली है, जो कि हमें आगे आने वाले किसी पार्ट में शायद दिखाया जा सकता है। तो दोस्तों अभी तक तो मैंने बस पार्ट 1 को ही देखा है, इसलिए मैंने यही एक्सप्लेनेशन बनाई है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 की भी एक्सप्लेनेशन बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना।